नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश में 103 नये नगर पंचायत और 8 नये नगर परिषद बनाये जाने की मंजूरी दी। 5 नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल के कारण पीएमसीएच और डीएमसीएच में कई मरीजों की हुई मौत। राज्य सरकार ने डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश। और जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से पटना में शुरू। बैठक में पार्टी की भावी रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में 103 नये नगर पंचायत और 8 नये नगर परिषद बनाये जाने की मंजूरी दी है। इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। 32 नगर पंचायत को नगर परिषद और 5 नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। सासाराम को नगर निगम बनाने का फैसला किया गया है, जबकि मोतिहारी नगर परिषद को अब मोतिहारी नगर निगम, बेतिया नगर परिषद को बेतिया नगर निगम, मधुबनी नगर परिषद को मधुबनी नगर निगम और समस्तीपुर नगर परिषद को समस्तीपुर नगर निगम का दर्जा दिया गया है। 8 नये नगर परिषद को भी मंजूरी दी गई है। पटना के बिहटा को अब नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। साथ ही संपतचक को भी नगर परिषद बनाया गया है। इसके अलावा समस्तीपुर में ताजपुर और शाहपुर पटोरी नगर परिषद होंगे। लखीसराय में सूर्यगढ़ा नगर परिषद और सुपौल में त्रिवेणीगंज को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। मधेपुरा के उदा किशनगंज और बेगूसराय के बरौनी को भी नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। 12 नगर निकाय भी बनाये गये हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 72वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज पटना में शुरू हो गयी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की ये पहली बैठक है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के पार्टी डेलीगेट भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अगले वर्ष होने वाले असम और बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बैठक में अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्पन्न स्थिति पर भी विचार विमर्श होगा। राज्य सरकार ने हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इलाज में बाधा पहुंचाने वाले चिकित्सकों पर कानूनी कार्रवाई होगी। काम नहीं तो वेतन नहीं के तहत जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की अवधि का स्टाइपेंड भी काटने के आदेश दिए गए हैं। 30 दिसंबर से पीएमसीएच सहित राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इसके चलते ओपीडी सेवा बाधित है और मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। हड़ताल के कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 मरीजों की जान चली गई है। पीएमसीएच में भी इलाज नहीं होने के कारण कई मरीजों को जान गंवानी पड़ी। सरकारी अस्पतालों से मरीज अब निजी अस्पताल जाने लगे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,43,985 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 730 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर 97.42% है। इसी अवधि में 6 लोगों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर
1379 हो गया है। वहीं एक दिन में कोविड-19 के 474 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,50,450 हो गई है। आज सबसे अधिक 196 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। मुंगेर से 28 और शिवहर से 20 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 5,085 है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.78% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 22,200 लोगों के ठीक होने के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या 97,40,000 से अधिक हो गई है। वहीं देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 2,81,667 है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 22,200 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित की कुल संख्या 1,01,69,000 हो गई है। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर तन्मय तालुकदार ने बताया कि कोरोना वायरस का नया रूप बहुत खतरनाक है और महामारी निरंतर फैल रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि सुरक्षित रहने के लिए सभी सावधानियां बरतें। वायरस ज्यादा फैल रहा है, जिसके कारण इंग्लैंड में केसेस बढ़ गए हैं, परंतु घबराने की बात अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि इससे इन्फेक्शन तो हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन में ज्यादा होना यानी सीवियर बीमारी होना या मृत्यु ज्यादा होना, उसका अभी तक कोई संकेत नहीं है। हमें बचाव करते रहना है, सावधान और सतर्क रहना है, उसके एक्शन लिए जाने हैं, लिए जा रहे हैं। हम सब जनता को, हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि नियम हमारे लिए अभी भी वही हैं, चाहे ये नया स्ट्रेन हो चाहे पुराना स्ट्रेन हो। मास्क से तो ये अभी भी बचते हैं, हाथ धोने से अभी भी बचाया जा सकता है, और अगर हम फिजिकल डिस्टेंस यानी दूरी मेंटेन करें तो इस वायरस से भी उतना ही बच सकते हैं। राज्य में ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस बटालियन तैयार किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है। इस फैसले के बाद बिहार में 18 साल की उम्र पार कर चुके 40,000 ट्रांसजेंडरों को इसका लाभ मिलेगा। पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट ने सिपाही भर्ती परीक्षा में ट्रांसजेंडरों के लिए आवेदन में जगह नहीं देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जवाब मांगा कि ट्रांसजेंडरों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड-19 महामारी इस वर्ष की बड़ी खबर रही है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में महामारी से लड़ रहा है। भारत को डिजिटल राष्ट्र बनाने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया लोगों के जीवन के हर एक क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है ताकि लोगों को बाधा रहित सेवाएं और शासन मुहैया कराया जा सके। डिजिटल और तकनीकी समाधानों ने न सिर्फ विकास के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान किया है, बल्कि तकनीक को सरकार की सभी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना दिया है। देश को डिजिटली तौर पर सशक्त समाज में तब्दील करने और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की। हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान समाधान और सुरक्षित साइबर स्पेस मुहैया कराकर डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए जोर दिया गया। आज ये सशक्त डिजिटल बुनियादी ढांचा लोगों तक सेवाएं, सुविधाएं, सामाजिक, स्वास्थ्य और वित्तीय लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रही है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई। इसका उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है। पत्र सूचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस तरह के सभी विवरणों को कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल पर भेजा जा सकता है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के कारण 28 दिसंबर से ठंड में फिर से बढ़ोतरी होगी। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बहुत ज्यादा तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हवाओं का रफ्तार कम होने के कारण बिहार के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर के कोहरा छाने का पूर्वानुमान है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा की संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा कल आयोजित होगी। इसके लिए 35 जिलों में 888 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से होगी। लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। रेलवे परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए आज से 4 जोड़ी इंटरसिटी और 3 जोड़ी मेमो डेमो विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेनों में यात्रा के दौरान कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां और समाज सेवी विमला प्रसाद का आज पटना के दीघा घाट पर गंगा नदी के किनारे सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया गया। विमला प्रसाद के छोटे पुत्र संजीव शंकर ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। अरवल जिले के कलैर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के पास वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 7,500 से अधिक विदेशी शराब की बोतल बरामद की गयी। पुलिस ने चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित मूसापुर चौक के पास से पुलिस ने 150 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले के सिकटी सीमा के कुचहा के एसएसबी के जवानों ने छापेमारी कर लगभग 500 बोतल नेपाली शराब बरामद किया है। मुजफ्फरपुर शहर के कांटी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने 70 कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के नाजिरपुर गांव में आज 8वीं मैथिली कथा गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। सुगंध मिथिला द्वारा आयोजित इस गोष्ठी का उद्घाटन भाषाविद हरेकृष्ण झा हरि द्वारा किया गया। इस कथा गोष्ठी में धीरेन्द्र कुमार झा, विष्णुकांत मिश्र, अजीत आजाद सहित मैथिली के अनेक कथाकार भाग ले रहे हैं। सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी के हमले में एक महिला पुलिसकर्मी समेत 3 जवान घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने उत्तरी दहियांवा टोला मोहल्ला में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान के दौरान शराब कारोबारियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। बेगूसराय जिले में पिछले दिनों आईडीबीआई बैंक लूटकांड मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। कैमूर जिला पुलिस ने 15 वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी छोटू राम को गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया पुलिस ने अवैध तरीके से तत्काल टिकट बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज जिले में 27 लाख से अधिक रुपये की राशि घोटाला करने के आरोप में मनरेगा के कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और रोजगार सेवक समेत 9 कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश में 103 नए नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद बनाए जाने की मंजूरी दी। 5 नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल के कारण पीएमसीएच और डीएमसीएच में कई मरीजों की हुई मौत। राज्य सरकार ने डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश। और जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से पटना में शुरू। बैठक में पार्टी की भावी रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।